हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। गुरुजी 24x7 में आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास के अंदर हमने मैथ का जो टॉपिक स्टार्ट किया था, परसेंटेज। परसेंटेज के बारे में हमने लास्ट क्लास के अंदर बातचीत की थी। इसके कुछ एग्जाम्पल वगैरह भी किए थे, इसको कैसे किया जाता है, इसके सिंपल सवाल किए थे। आज हम इसके बारे में अब स्टार्ट करते हैं। पहले हम बेसिक बात कर लेते हैं, कोई बेसिक बातें कर लेते हैं इसके बारे में। परसेंटेज किससे बना है? परसेंट से। किससे? पर प्लस सेंट। ओके, पर का मतलब प्रति, सेंट यानी सेंचुरी से, सेंचुरी यानी शतक, प्रति शतक यानी 100। परसेंटेज के अंदर जिसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है, 100 का योगदान है 100%। परसेंट के आधार पर हम 100% के थ्रू इनके सवालों को सॉल्व करेंगे। जैसे लिखिए, आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। लिखिए फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल। बेसिक सवाल करते हैं 0 लेवल से। 5 का 8 कितना प्रतिशत है? लिखिए इसे। 5 का 8 कितना प्रतिशत है? तो जिसका पूछे ना उसको अपोन में लगाना है। किसको अपोन में लिखना है? उसका भाग देना है। और किसका? 8 को क्या लिखना है? 5 का 8 का पूछा है कि 5 का 8 कितना प्रतिशत है, तो 8 ऊपर लिखना है इंटू, हमने परसेंट के अंदर जैसे बात की 100 का बहुत ज़्यादा योगदान है, इसी प्रकार से 100 लिखेंगे। तो इसे कटस करेंगे 20, तो कितने हो गए? 160। कितना प्रतिशत है? 160% है। ओके, समझ में आ रहा है? सवाल बहुत ईजी लेवल का लिया है, बेसिक सवाल लिया है। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं सेकंड नंबर, इसी का ले लेते हैं। जैसे 8 का 5 कितना प्रतिशत है? अब इसको आप 8 का पूछा है तो 8 को क्या अपोन में लिखेंगे, 5 ऊपर लिखेंगे, इंटू 100 लिखेंगे। इसको कटस करेंगे 4 से 2 बार, ये 25 बार, 25 पिंजू 125। 4 से सॉरी कितनी बार जाता है? 25 पिंजू 125, 125 अपॉन 2, तो कितने हो गए? ये हो गए 62.5%। ऐसे भी कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। जैसे आपको मैं बता देता हूँ, आप ऐसे कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे लिखिए ए बी का कितना प्रतिशत है? इसको आप ऐसे ध्यान रखेंगे। जैसे ए पूछा है बी का, तो किसका? बी का है, तो अपोन में क्या लिखना है आपको? अपोन के अंदर आंसर हम यहीं आगे कर देते हैं। अपोन बी लिखेंगे, फिर ऊपर ए लिखेंगे इंटू 100%। ठीक है, आप इस तरीके से इस सवाल को, ऐसे सवालों को सोल्व कर सकते हैं। संख्या ऐसे लिखकर काट करके आप इनको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। जैसे लिखिए नेक्स्ट सवाल आप। 500 का 25% कितना होता है? लिख लिया सवाल। अब इसको कैसे करेंगे? 500 इंटू 25/100। परसेंट को हटाने के लिए परसेंट लिखेंगे, 25% परसेंट को हटाने के लिए अपॉन 100 लिखेंगे। दिख रहा होगा? एक सेकंड, दिख नहीं रहा है, एक सेकंड। 100 से 500 को 5 बार काटेंगे, फिर 25 इंटू 125 कितना होगा? 25 इंटू 5 125, 125
तो 500 का 25% कितना होगा, 125 होगा। इस प्रकार आप आंसर को ज्ञात कर सकते हैं। इससे इजी लेवल का सवाल लिया है मैंने, अभी कोई हार्ड लेवल का सवाल भी नहीं लिया। आपको कोई आई होप किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिए, बीकानेर का तापमान जयपुर के तापमान से 20% ज़्यादा है। इस प्रकार के सवाल, इजी लेवल के सवाल ऐसे आते हैं, ऐसे लिख सकते हैं आप। तो दोनों जगह के तापमान का अनुपात ज्ञात करना है। तो दोनों जगहों के तापमान का अनुपात ज्ञात करें। एंड सेकंड नंबर लिखना है, फर्स्ट ये है, दोनों जगह के तापमान का अनुपात आपको ज्ञात करना है। ओके, सेकंड क्वेश्चन लिखना है, जयपुर का तापमान बीकानेर के तापमान से कितना कम है। जयपुर का तापमान बीकानेर के तापमान से कितना प्रतिशत कम है। प्रतिशत। ओके, सवाल को करते हैं, बहुत इजी लेवल का है, किसी प्रकार की डरे नहीं सवाल से, बेसिक से करवा रहे हैं हम, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जैसे लिखिए, आप पहले लिख सकते हैं, यहाँ पर आंसर कर रहे हैं हम, बीकानेर अनुपात में लिखिए जयपुर। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये देखिए, क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, बीकानेर का तापमान जयपुर के तापमान से 20% जाता है। जैसे हमने जयपुर का तापमान 100 मान लिया, ओके, तो बीकानेर का तापमान क्या होगा, बीकानेर का तापमान होगा 120। ओके, तो इसे काट करके छोटा कर लीजिए, 1 0 से 1 जगह, 2 से गया 6 बार, ये 2 से गया 5 बार। तो कितना प्रतिशत आया, दोनों जगहों का तापमान ज्ञात करें। तो दोनों जगहों का तापमान क्या, बीकानेर का 6 और जयपुर का कितना है तापमान, 5 है। तो सेकंड नंबर सवाल, ये फर्स्ट नंबर हमने आंसर ज्ञात किया, सेकंड नंबर क्या पता किया, पूछा है सवाल के अंदर, वो ज्ञात करना है कि जयपुर का तापमान बीकानेर के तापमान से कितना प्रतिशत कम है। तो आप बीकानेर और जयपुर के तापमान में अंतर लीजिए, अंतर क्या आएगा, 1 का अंतर आएगा। तो क्या करना है, जयपुर का तापमान बीकानेर के तापमान से कितना प्रतिशत, 1 कम है, 1 किससे, बीकानेर से 6 इंटू परसेंटेज में हम 100 लिखते हैं, तो 100 लिखेंगे। अब इसको हम कैलकुलेशन करके ज्ञात करेंगे, 3 कितने से गया, 50। ओके, अब इसको आगे कीजिए, तो इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या ज्ञात होगा, 16 सही 2/3%। जयपुर का तापमान बीकानेर के तापमान से 16 सही 2/3% कम है। आप ऐसे तरीके से, मैं आपको समझाने के लिए टाइम लगा रहा हूँ, इसमें आप चंद सेकंडों के अंदर माइंड के अंदर जब आप करने लग जाएंगे सवाल, तो आप इजी तरीके से माइंड के अंदर इन सवालों को सॉल्व करने लग जाएंगे। ओके, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। तैयार हैं आप लोग, सुस्त नहीं रहिए, तंदुरुस्त रहिए, सवालों को एकदम तरीके से देखिए, समझिए। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको वापस से समझाएंगे। ओके, करते हैं नेक्स्ट सवाल। ओके, चलिए लिखिए नेक्स्ट सवाल, एक दिन का कितना प्रतिशत एक घंटा होता है।
पेपर में पूछा हुआ सवाल है, मैं प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन ले रहा हूँ जो एग्ज़ामों में आ रहे हैं। ये सवाल क्या पूछा है, एक दिन का कितना प्रतिशत 1 घंटा होता है, तो 1 घंटे का पूछा है, आंसर कर रहे हैं हम। गौर से देखिए, 1 घंटे का पूछा है, एक दिन का कितना प्रतिशत, दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। इनटू क्या करेंगे, 100 करेंगे, हम इसको कैलकुलेशन करेंगे। कैसे करेंगे आप देखिए, 6 चौक 24, 25 चौका 100, तो कैसे 6 चौक 24, 4 सही 1/6%। इस प्रकार से आप इन सवालों को कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, इजी वे के अंदर बता रहा हूँ, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलिए। डरिए बिल्कुल नहीं, मैथ बहुत आसान है। विद्यार्थी क्या मैथ से बहुत डरते हैं, डरते हुए चलते हैं, जिसकी वजह से मैथ को क्या वो शुरू से ही नहीं समझ पाते हैं। कंपटीशन का एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए तैयारी करते हैं संस्थान वगैरह से, ये यूट्यूब चैनल से तैयारी करते हैं, मैथ से डरते हैं कि मैथ बहुत मुश्किल चीज़ है। डरना बिल्कुल नहीं है, मैथ बहुत आसान चीज़ है। ओके, चलते हैं, लिखिए नेक्स्ट सवाल लिखिए। 75 120 का इस तरीके से भी सवाल आ सकते हैं, कितना प्रतिशत है। ओके, समझ में दिख रहा है सवाल है, इजी तरीके से, बहुत इजी सवाल है, इजी सवाल ले रहा हूँ मैं। ओके, तो करते हैं, इसका आंसर करते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। लिखिए क्या पूछा है, 75 120 का पूछा है, तो अपॉन में क्या लिखना है, 120। 75 को क्या ऊपर लिखना है, इंटू परसेंट याद करना है, इंटू 100 करना है। तो अब आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे 10 से 10 कर दिया, इसे 5 बार कर दिया, इसे 6 बार कर दिया। ओके, अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, बहुत आसान है, बहुत इजी तरीके से आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको जो परसेंटेज ज्ञात होगा वो 62.5% ज्ञात होगा। इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 62.5% आपको प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है, बहुत इजी वे में समझा रहा हूँ, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स के जरिए संपर्क कर सकते हैं। जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और चैनल को एक मरतबा लाइक ज़रूर करें वीडियो को। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। लिखिए नेक्स्ट सवाल को, लिखिए, बहुत ईजी वे में चल रहे हैं हम, कोई सवाल को डिफ़िकल्ट लेवल पर नहीं ले जा रहे हैं हम। प्रिपरेशन को ऐसे तैयार करना है जिससे आप एग्ज़ाम के अंदर पेपर देने के लिए जाओ, क्वेश्चन आपके सामने हो, किसी प्रकार के दिमाग में सोचने का भी टाइम ना मिले, आप सवाल को तुरंत सोल्व कर दे, माइंड के अंदर ही सोल्व कर दे। इसको ऐसे करना है, इस तरीके से आपको तैयारी करनी है और इस तरीके से हम आपको तैयारी करवाएंगे। आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेनी है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। लिखिए, बहुत ईजी सवाल है ये भी। राम की आयु श्याम की आयु, राम की आयु श्याम की आयु का 75% है, 75% है, तो श्याम की आयु राम की आयु का कितना प्रतिशत ज़्यादा है। क्वेश्चन अच्छी तरीके से नोटबुक में पुट कर लें। ओके, चलते हैं सवाल के आंसर की तरफ, देखते रहिए। आप ये टॉपिक को जब हमारे द्वारा इसको पूरा करवा दिया जाए और आप कर लें, तो फिर आपको बाद में देखना, आप किताबों से सवाल सोल्व करना, आपको परसेंटेज टॉपिक का डर जो है ना, डर वो बिल्कुल आपसे ख़त्म हो जाएगा। आप इजी वे के अंदर इजी तरीके से सवालों को सोल्व करने लग जाएंगे, जैसे कोई जादू ही हो रहा है। ओके, चलते हैं। जैसे ये राम है एंड श्याम है, ये राम एंड श्याम, क्या लिखा है, राम की आयु श्याम की आयु का 75% है। श्याम की आयु मान लेते हैं 100 है, तो इसका 75% कितना होगा, 75 ही होगा।
ओके, दिख रहा है, समझ में आ गया। राम की आयु श्याम की आयु का 75% है। तो क्या पता कि पूछा क्या है सवाल के अंदर, क्या पूछा है सवाल के अंदर वो देखते हैं। तो श्याम की आयु राम की आयु का कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत ज़्यादा है पूछा है। होगा भी याद कर सकते हैं, होगा तो दिया हुआ है 75% है। अब ज़्यादा याद करते हैं, ज़्यादा कितनी है आप देख सकते हैं, कितनी है, 25 ज़्यादा है, 25 ईयर से ज़्यादा है, तो 25 ज़्यादा है। तो राम की आयु श्याम की आयु से पूछा है, श्याम की आयु राम की आयु से की तुलना में पूछा है। तो राम की आयु को क्या लिखना है, अपॉन में लिखना है, अपॉन 75 इंटू 100 लिखिए। 3 से गया 25 या 75, तो कितना आ गया 33 सही 1/3%। 100/3 कितना होता है 33 सही 1/3%। समझ में आ रहा है, बहुत ईजी वे के अंदर करवाया, किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम। जैसे लिखिए, और ईजी सवाल लेता हूँ मैं। आज की क्लास हम बेसिक सवालों पर रखेंगे, कल थोड़े हाई लेवल के सवाल लेंगे, जो इससे थोड़े हाई लेवल के उस तरीके से के सवाल हम करेंगे। लिखिए 60 का 50% कितना होता है। बहुत इजी सवाल है, ले रहा हूँ विद्यार्थी, किसी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर देख सकता है इस सवाल को। क्या पूछा है 60 का, तो क्या लिखेंगे 60 लिखेंगे, इनटू कितना प्रतिशत पूछा है 50%। 50% को हटाएंगे तो क्या करेंगे, अपॉन 100 करेंगे। अब कीजिए बहुत इजी तरीके से, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 5 छंग 30, तो कितना हो गया 60 का 50% कितना हो गया 30। समझ में आ गया होगा बिल्कुल, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब यही पता, इसको ही उल्टा कर लेते हैं, इसी सवाल को कर लेते हैं। जैसे वापस 50 का 60% कितना होता है। ओके, लिखिए 50 लिख लेते हैं, फिर 60% याद करना है, परसेंट घटाएंगे, नीचे क्या लगाएंगे 100। लिखिए 1 0 से 1 0 गया, ओके, फिर 1 0 से 1 0 गया, क्या बचा 30। तो मतलब दोनों को उल्टा कर लो या सीधा कर लो, एक ही मतलब एक ही आंसर आएगा। इसका इतना प्रतिशत या इसका इतना प्रतिशत क्या होगा, आंसर तो यही आएगा। आपको यह ध्यान होना चाहिए। भले परसेंट हमने सवाल को वही किया है, 50 का 60% निकाल लो या 60 का 50% निकाल लो, आंसर क्या आएगा, एक ही आएगा। एक सवाल को और कर लेते हैं। स्टूडेंट किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक सवाल और कर लेते हैं। जैसे लिखिए 60 का 50 कितना प्रतिशत है। मुझे पता है विद्यार्थियों को कहाँ परेशानी आती है, उसी के अनुसार मैं सवाल ले रहा हूँ। आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए सवालों के अंदर, क्योंकि नेक्स्ट सवाल के अंदर हम लेवल को थोड़ा चेंज करेंगे। ठीक है, करते हैं सवाल। लिखिए सवाल को 60 का 50% किसका, 60 का अपॉन में 60 लिखेंगे, 50 कितना प्रतिशत है, तो अपॉन ऊपर क्या लिखेंगे 50, इंटू क्या करेंगे, इंटू 100 करेंगे। तो कैलकुलेट कर लीजिए, बहुत आसान है। जैसे 1 0 से 1 0 गया, ये कितना गया 3 बार, ये कितनी बार गया 50 बार, तो कितना होगा 250 अपॉन 3। इसका आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो कितना होता है 60 का 50 कितना प्रतिशत है, 250 अपॉन 3%। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं आगे। ओके, समझ में आ रहा होगा आई होप अच्छी तरीके से। क्लास को बेहतरीन तरीके से आज हमने क्लास के अंदर परसेंटेज को सीखा है, इतना इजी वे के अंदर। यूट्यूब चैनल, जहाँ तक मेरा अनुमान है, यूट्यूब चैनल पर इतना बारीक तरीके से, इतना इजी लेवल के अंदर किसी शिक्षक के द्वारा पढ़ाया नहीं जाता है।
वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने के फ्रेंड के साथ जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ वीडियो को शेयर करें। एंड कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी प्रकार की कोई शिकायत वगैरह है, पता करनी है तो कमेंट करें। अंत में जाते जाते चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, जय हिंद, जय भारत।